हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी ठीक होंगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ और घरों में बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स में बात करेंगे। जो हमारा रनिंग चैप्टर था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। तो आज 3rd लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोच रखा है, क्योंकि 2 लेक्चर जो हमने पढ़े या कवर किए उसमें हमने आइडेंटिटी क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और तमाम आइडेंटिटीज पर चर्चा हुई। आज हम उन आइडेंटिटीज के यूजेस पर बात करेंगे, यानी उनके एप्लीकेशन पर। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ करके हम ये समझ पाएं कि किस आइडेंटिटी को यूज करना है, आज ये सब बातें हम इस 3rd लेक्चर इस वीडियो में बात करेंगे। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को डायरेक्टली ना देख करके पहले प्रीवियस के 2 लेक्चर्स को कवर कर लें, ताकि ये वीडियो उनको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का 3rd लेक्चर जो है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के है। अब हमने क्वेश्चन ले रखा है एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 63 बालाजी पब्लिकेशन से। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन आपके सामने है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 181। ध्यान से रीड करना है कि क्या मामला गिवन है। देखिए मैंने बार बार कहा है कि किसी मैथ्स की बात की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 पार्ट होते हैं, एक गिवन पोर्शन होता है, एक आस्किंग पोर्शन होता है। मतलब क्या आपको दिया गया है जिसको हम हेल्पिंग कंडीशन भी कहते हैं, और क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पोर्शन गिवन हो गया कि 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 181 एंड xy मींस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू -6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। क्वेश्चन पढ़ा समझा, लेकिन समझ नहीं आया कि कौन सी आइडेंटिटी को यूज करें ना। बेहद आसान होगा, सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन धैर्य के साथ वीडियो को अच्छे से देखते जाइए और समझते जाइए। और ना समझ में आए कहीं कोई बात तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए ये आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिख रखी है। अब आप कहोगे यही क्यों लिख रखी है, बताता हूं। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की वैल्यू या एक्सपेंशन आप देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि किसी आइडेंटिटी को जब हम देखते हैं तो जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न होता है उसे समझना होगा। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के एक्सपेंशन को देखकर आप थोड़ा सा आइडिया ये लगाइए कि यहाँ 3 टाइप की क्वांटिटीज क्वेश्चन में बनाई जाती हैं। कौन कौन सी? a प्लस बी, हमको पावर नहीं देखना है, ठीक है ना, पावर यहाँ पर नहीं देखना है। यहाँ पर पावर 2 लगा है तो होल स्क्वायर है, ये तो लगा ही रहेगा। a प्लस बी फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं इनको तो हम हटा नहीं सकते, तो सेकेंड क्वांटिटी हमारी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर हटा देंगे तो a प्लस बी बन जाएगा। तो a प्लस बी तो पहले भी लिख रखा है, तो a प्लस बी फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड टाइप की क्वांटिटी, एंड देन लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ ab। 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 टाइप की क्वांटिटीज हैं जो कि क्वेश्चन में आपके नजर आती हैं। मीन्स वो इन्हीं तीनों में से क्या करते हैं, कोई 2 गिवन कर देते हैं और थर्ड आपसे पूछते हैं। तो पहले अच्छी तरह से समझना होगा कैसे पकड़ में आएगा कि होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए जो टर्म्स आ रहे हैं वो स्क्वायरिंग फॉर्म में आ रहे हैं। अगर टर्म्स स्क्वायरिंग फॉर्म में है और बाइनोमियल है, 2 ही टर्म देखिए यहाँ पर भी और 2 ही टर्म है यहाँ पर भी, तो आपने ये जो आइडेंटिटी पढ़ रखी है ये बाइनोमियल ही तो है, बाइनोमियल का ही तो होल स्क्वायर है। a प्लस बी का मतलब 2 टर्म एंड बीच में प्लस हो गया, तो बाइनोमियल का स्क्वायर चाहे प्लस वाला होगा चाहे माइनस वाला होगा, वो आप भाई a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें समझना होगा, जैसे हम छोटी क्लासेस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा रखे हैं। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हो गई? 3। फर्स्ट हो गया स्पीड, सेकंड हो गया डिस्टेंस, थर्ड हो गया टाइम। अब क्वेश्चन में क्या करते थे वो, क्वेश्चन में कोई 2, जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे स्पीड ही पूछा जाए, वो कोई भी 2 क्वांटिटी गिवन करके थर्ड क्वांटिटी आपसे पूछते थे। मैं जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूं ताकि आप प्लान को अच्छे से समझ जाएं, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन कम से कम लग जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझनी होंगी कि हमारे क्वेश्चन में a प्लस बी जो आइडेंटिटी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी ab, तो इन तीनों में से कोई 2 पोर्शन गिवन कर देते हैं और थर्ड पोर्शन हमसे पूछते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ हम इस आइडेंटिटी को यूज करके और जो हमसे पूछा जा रहा है उसे बहुत ही आसानी से कुछ सेकेंडों में बता सकते हैं।
तो समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में हम इस आइडेंटिटी को काहे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। एक बात और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि a का रोल कौन कर रहा है 3x, b का रोल कौन कर रहा है 5y, क्योंकि जो आप समेशन देख रहे हो बाइनोमियल का a प्लस b यही है, तो ये a प्लस बी का फॉर्म हो गया। और जरा नजर डालिए तो a का ही तो स्क्वायर है, ये 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे a प्लस बी पूछा जा रहा है और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ध्यान दे दो गिवन किया गया है, और जो वेरिएबल का प्रोडक्ट है वो भी गिवन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात अगर पर्टिकुलर करें तो हमें सेकंड क्वांटिटी गिवन है, थर्ड क्वांटिटी गिवन है और फर्स्ट क्वांटिटी a प्लस बी हमें बतानी है। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी खुद पर खुद आ जाएगी। कैसे आ जाएगी आइए देखते हैं। पहले यह समझना जरूरी था कि हम किस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और आपको भी पता चल गया होगा कि इस आइडेंटिटी को कब यूज करना होगा, जब इन तीनों कंटेंट की क्वेश्चंस में बातें हो रही होंगी, कोई दो गिवन करके थर्ड को पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन वाला पोर्शन लिख दीजिए। गिवन है आपको क्या 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 181 एंड क्या गिवन है xy इज इक्वल टू -6। तो ये दोनों मिला के हमने कंबाइंड इक्वेशन बना दिया कि हमें क्वेश्चन में दो बातें पता है और हम समझ रहे हैं वो किस फॉर्म में है, वो इन दोनों के फॉर्म में है। अब आइए यूज करते हैं इसको आइडेंटिटी को। तो सिंस आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं कौन सी, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप जानते हैं। इस आइडेंटिटी को हमने लिख दिया, लेकिन इस आइडेंटिटी में a का रोल और b का रोल कौन कर रहा है, आप क्वेश्चन को देखकर समझ पा रहे होंगे। तो a का रोल कौन कर रहा है 3x, b का रोल कौन कर रहा है 5y, तो इजिली आप पुट कर दीजिए। तो पुट या पुटिंग, a की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 3x और b की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 5y, लेकिन कहां पर इन बोथ साइड। ये तो आपको भी पता होगा कि हम किसी इक्वेशन, आइडेंटिटी क्या था पहले एक इक्वेशन ही था, इक्वल का साइन लगा हुआ है, दो साइड है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो एक इक्वेशन फॉर्म में है, इक्वेशन ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता था। ये सारी बातें आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करते हैं तो सिर्फ एक साइड में नहीं दोनों ही साइड में पुट किया जाता है। कोई भी वर्क इक्वेशन के साथ करोगे तो दोनों साइड में करोगे, एक साइड तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट करने चल रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3x, b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5y। क्यों भाई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि a 3x हो जाए और b 5y हो जाए, ये समेशन हमसे पूछा जा रहा है इसलिए। तो आइए आपने आइडेंटिटी में जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये आइडेंटिटी मैंने लिखी है सिंस करके, इसी आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेफ्ट में जरा पुट करिए, क्या बनेगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जरा यहाँ पर a की वैल्यू जल्दी से पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, जहां a नजर आ रहा है वहां 3x, जहां b नजर आ रहा है वहां 5y हम लोग पुट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लस 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है बताओ, a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू क्या है 5y। इतना काम हम लोगों ने कर लिया और अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम उस मैटर को रफ कर देते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की और क्यों यूज की। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रोसीजर को समझ गए, अगर आप वर्किंग रूल को समझ गए, प्लान को समझ गए, तो एक नहीं लाखों क्वेश्चन लग जाएंगे। मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या नजर आ रहा है आपको, लेफ्ट हैंड है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, बताइए। और इधर देखो जरा राइट हैंड साइड को, लेफ्ट मैंने लिखा, नेक्स्ट लाइन को वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो होल स्क्वायर ऑफ 3x क्या हो जाएगा, आप भी समझते हैं 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आगे बढ़ेंगे। यहां जरा नंबर को देखिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले क्या करते हैं नंबर्स को, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 3 6 5 30, तो यहां पर 30xy आ गया। ध्यान देना भाई 30xy, वेरिएबल कौन है x एंड y, तो पहले नंबर्स को लिखो फिर कांस्टेंट को वेरिएबल को लिखो। अब जरा देखो
लेफ्ट हैंड साइड, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों? हर बात का कारण समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जो हमसे पूछा जा रहा है उस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे 3x + 5y की वैल्यू पूछी जा रही है तो उसको हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। ये देखिए, तो 3x + 5y का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और गौर फरमाइए इसकी वैल्यू आपको गिवन है जिसको आपने इक्वेशन फॉर्म में बना रखा है। ये देखिए कहाँ गया, 9x² + 25y² की वैल्यू, इन दोनों का समेशन कितना है, 181 है, अलग अलग नहीं, दोनों का एडिशन 181 मालूम है, ये गिवन था तो यूज करना है। और साथ ही जरा x × y की वैल्यू देख लो, -6 है, तो ये दोनों ही बातें अब हम वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसीलिए हम जो गिवन पोर्शन होता है उसको हेल्पिंग कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे सॉल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो आप गिवन पोर्शन कह लो या हेल्पिंग कंडीशन कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों का समेशन कितना है, 181 और प्लस आगे 30 लिखा है, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, 30 पहले लिखा है वो आप लिखोगे 30, और देन मल्टीप्लाई xy है, तो xy की वैल्यू क्या है, -6 है। तो ये देखिए xy की वैल्यू -6, लेकिन -6 का बगल वाले से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, xy मल्टीप्लाई के साथ अटैच था 30 से 30 से, ठीक। आइए कैलकुलेट करते हैं फटाफट, 181, अब ये पहली बात तो ये समझो कि ये पॉजिटिव है 30 और ये निगेटिव है, तो रिजल्ट कैसा हो गया, निगेटिव। दूसरी बात 30 और 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लेफ्ट में जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ये देखिए। तो अब बता दो क्या हुआ, 3x + 5y का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जैसा चल रहा था, और 181 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वक्त आया इस होल स्क्वायर को, यानी पावर जो देख रहे हैं आप, इस पावर को ट्रांसपोज करने का। यानी कहने का मतलब क्या था कि हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं मिली, पहले हमें इसके होल स्क्वायर की वैल्यू मिली, और तब हम इस पावर 2 को हटा दे रहे हैं, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो जो हमसे पूछा जा रहा है वो आ जा रहा है। यानी समझ में आना चाहिए, कोई चीज पूछी जाती है तो वो डायरेक्ट नहीं मालूम चल जाती है, इनडायरेक्टली पहले कुछ कंटेंट हमें प्रोवाइड होते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा कि जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन उसका स्क्वायर मिल गया, तो अब अगले स्टेप में पावर हटा देंगे तो जो पूछा जा रहा है वो मिल जाएगा। कितना आसान है। तो पावर 2 को हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, और आप भी जानते हैं पावर 2 का मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। और आप भी जानते हैं कि कभी किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम लिखते हैं तो हमेशा प्लस माइनस के साइन के साथ, यानी इसका जवाब क्या आया, +-1, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बहुत स्लो मैंने समझाया आपको, इसको करने में ना 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, लेकिन समझाना इसलिए जरूरी है ताकि आप योजना प्लान को समझ सकें कि किसी क्वेश्चन को देखकर पढ़कर हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। और एक बात है कि जब तक आप सारी आइडेंटिटीज को एक पेपर पर या कहीं पर लिख करके उसको देख नहीं लेंगे, उसको जो है लिख नहीं डालेंगे, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास आइडेंटिटीज टोटल 10 या 11 हैं, उन 10-11 आइडेंटिटीज को लिख डालिए, बुक्स में भी हैं। होल स्क्वायर पर 2 आइडेंटिटी है, क्यूब पर 2-3 आइडेंटिटी है, ठीक है ना। होल स्क्वायर में भी होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल अभी मैं स्टडी करूंगा। खैर, ये क्वेश्चन जिस आइडेंटिटी से रिलेटेड था वो आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर बाइनोमियल की बात थी, और स्क्वायरिंग, जब भी बाइनोमियल की बात हो, स्क्वायर की बात हो, तो जाहिर सी बात है ऐसी आइडेंटिटी यूज होगी। अब अगर माइनस का मैटर, जैसे यहां माइनस होता अगर, तो यानी a + b ना पूछ करके a - b पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व है, स्क्रीनशॉट वगैरह, या हाँ एक बात तो बताना भूल ही गए कि वीडियो देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाया करिए, जो जरूरी लगे उसको नोट कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे बात करते हैं। कई टाइप्स के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आपकी तमाम समस्याएं समाप्त हों। फिर भी जो क्वेश्चन समझ में ना आए, आप उसको कर रहे हैं तो आप बताइएगा, चाहे कमेंट बॉक्स में या कैसे भी उस क्वेश्चन को हमें शेयर कीजिएगा। चलिए
कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि x माइनस, ध्यान दीजिए क्वेश्चन लिखता हूं, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, देन क्या करना है, देन फाइंड x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये देखिए क्वेश्चंस ये आपके सामने है कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, देन फाइंड x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। और ये क्वेश्चन है पेज 64 का, अगर बालाजी की बुक है आपके पास तो, और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, बुक है तो वहां जाकर के देख सकते हैं आप। पेज 64 एक्सरसाइज ये पहली ही है 4.1। जिनके पास नहीं है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये पोर्शन आपको गिवन है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, देन फाइंड x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, अब हमें समझना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करें। देखिए सीधी सी बात है कि जो पूछा जा रहा है वो पहली बात तो बाइनोमियल है ना, ध्यान से देखो, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और पावर कितनी है 4 and 4। तो आप समझिए इस बात को कि ये बाइनोमियल का मामला है, तो बाइनोमियल की आइडेंटिटी यूज होगी, समझ में आना चाहिए। बाइनोमियल है और बाइनोमियल भी गिवन है, बाइनोमियल समझते हैं ना, जिसमें 2 टर्म होते हैं। तो ये देखिए ये बाइनोमियल की वैल्यू भी गिवन है और बाइनोमियल ही पूछा जा रहा है, लेकिन जो पावर है वो 4 है। तो आपको एक बात समझना होगा कि पहले पावर 4 नहीं आएगी, पहले पावर 2 वाली क्वांटिटी आपको पता चलेगी। समझना है बात को, जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है वो पावर 4 के फॉर्म में वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, पहले आपको स्क्वायर वाला मैटर मिल जाएगा। और जब ये स्क्वायर वाला मैटर मिल जाएगा तो इसकी हेल्प से आपको पावर 4 का मैटर यानी कंटेंट मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मिल जाएगा, तो आइए आपसे बात करते हैं आइडेंटिटी की, ठीक है ना। जो आपको इस समय गिवन है वो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो कौन सा फॉर्म हो गया, a माइनस बी। और चूंकि पावर 2 पता करनी है तो पावर 2 लगाएंगे। भाई मैंने क्या समझा, पावर 4 डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले आपको पावर 2 का कंटेंट मिलेगा, यानी हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। कारण ये हुआ कि बाइनोमियल की वैल्यू गिवन है, मिड में माइनस लगा हुआ है, और बाइनोमियल का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के अलावा कुछ नहीं होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ मिड में माइनस है तो आप समझो कि माइनस का होल स्क्वायर हमें यूज करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें अब इस आइडेंटिटी को यूज करना है, यहाँ पर आप सिंस करके लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, a का रोल देखो कौन कर रहा है x, b का रोल कौन कर रहा है 1 अपॉन एक्स। तो पुट कर दीजिए, पुट a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे x, और b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन एक्स। इन बोथ साइड आगे आप समझते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए जल्दी से पुट करते हैं। लेफ्ट देखो हर जगह पुट करना है, यहाँ जहां a नजर आ गया वहां तुम x लिख दोगे, जहां b नजर आ गया वहां तुम 1 अपॉन एक्स लिख दोगे। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट में देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स, देन क्या, देन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे है एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स, और माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। बोलो हमने क्या किया, कुछ नहीं, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हर जगह पुट कर दी, ठीक है ना। अब बताइए, वक्त आ गया थोड़ा सा समझने वाला मामला। अब यहां पर जरा समझो, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप समझिए कि यहां हमें जो गिवन है क्या हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, ये देखो ये मामला क्या है, गिवन है, तो इस बात को आप यूज करोगे। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो क्या है 3, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बेस नजर आ रहा है, ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 3। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखना, तो x माइनस
x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यूज करेंगे, जो गिवन पोर्शन होता है उसे हम यूज करते हैं। तो x माइनस 3 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, ब्रैकेट की वैल्यू 3 हो गई, समझ में आना चाहिए 3 कहाँ से है। और अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x²। और आगे जरा देखिए x से x कैंसिल हो गया तो क्या बन गया -2। अब मैं आपसे बार बार वही कहूंगा कि समझो जरा, देखो जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, वो है x⁴ प्लस 1/x⁴। लेकिन जो पूछा गया है वहां पर पावर 4 नजर आ रही है और आपको मिलने वाला क्या है पावर 2 वाला कंटेंट सेम पैटर्न पे मिलने वाला है। मींस आपको x² प्लस 1/x² मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहां पर हो गया हमारा x²। और एक काम कर लीजिए, क्या कर लीजिए कि ये क्वांटिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो -2 को यहां से हटा देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो राइट हैंड साइड से उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं। तो -2 जब इधर आया तो क्या हो गया +2 और उधर क्या बन गया x² प्लस 1/x²। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता तो आप ये बात तो पहले बता ही देते आराम से। ये देखो तो यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ चुकी है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो। देखिए ये था क्वेश्चन, यहां पर क्या लिखा हुआ है x⁴ लिखा हुआ है, ये देखिए। अब बताइए ध्यान से देखो, यहां पर 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। मीन्स आप अच्छा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है x² प्लस 1/x² की, कितना 9 + 2 11। तो आपने एक काम कर लिया कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता कर ली है, कितनी हो गई है 11। हो सकता है क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने x² प्लस 1/x² की वैल्यू बता दी, लेकिन ये तो बताना नहीं है, बताना क्या है पावर 4 बतानी है, पावर 4 बतानी है। तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर वही बात आ जाती है कि पावर 4 बतानी है तो ये पावर 2 का समेसन हो गया। अब ये क्या है पावर 2 का समेसन हो गया, तो आप क्या कर दोगे अगेन स्क्वायरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे अगेन स्क्वायरिंग। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, ये देखो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपको पावर 4 मिल जाएगी, क्योंकि आपको भी मालूम है पावर का पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4 वाला कंटेंट जो कि आपसे पूछा जा रहा है वो आप इजीली बता पाएंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यानी अब ये छोटा सा इक्वेशन आपके सामने नजर आ रहा है, तो आप यहां क्या कर रहे हो, लेफ्ट में जो नजर आ रहा है उसका भी स्क्वायरिंग हो गया, ध्यान देना। और राइट में क्या है 11, उसका भी स्क्वायरिंग हो गया। ये देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम जो बाएं पक्ष को देख रहे हैं वहां पर भी जो है स्क्वायरिंग कर दिया और राइट को भी स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है ना। अब जरा समझना होगा आपको कि ये जो लेफ्ट में नजर आ रहा है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर है, यानी किस फॉर्म में। देखिए बार बार यही चीज होती है, हम कंफ्यूज ना हो किसी भी तरीके से। ये ब्रैकेट को देखो ध्यान से, तो यहां पर प्लस लगा है, 2 टर्म हो गए, कुछ भी हो वो। अगर ब्रैकेट में 2 टर्म है तो वो आपके माइंड में a प्लस बी के तरीके से चलना चाहिए। और अगर उसका स्क्वायर लिखा है तो उसकी वैल्यू तो आपने पढ़ी हुई है ना कि होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है। तो आप बताइए ना क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab होती है। तो यानी लेफ्ट में, अब देखिए ये मैटर मैं रफ कर देता हूं, ये मैटर मैं रफ कर देता हूं, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, जिसकी वैल्यू ये होती है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या की, पुट की। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला कैलकुलेट करने के बाद x² प्लस 1/x², जो कि खुद में क्वेश्चन हो सकता था, 11 आ गया। फिर अगेन स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे पावर 4 का कंटेंट पूछा जा रहा है। तो अब मैं यहां का मैटर क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। ये देखिए यहां का मैटर मैं रफ करके और आपको फिर से यहां समझाता हूं। देखिए
आपके सामने इस समय क्या है, आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और पूरे का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है 11 का स्क्वायर। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जरा लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखिए, तो ये a का रोल हो गया और ये b का रोल हो गया और देन होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी इस पर चर्चा हो रही है। तो ये क्या है, ये है होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, और होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल अगर बन रहा है तो ये देखो ऐसा ही तो बनेगा, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का नाम a दे देते हैं, सेकंड पार्ट का नाम b देते हैं, और इसकी वैल्यू होती क्या है आप भी जानते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी अब आपको एक बाइनोमियल के होल स्क्वायर का क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो ये a का रोल कर रहा है और ये b का रोल कर रहा है, तो हम करना आइए शुरू कर देते हैं। तो 3 टर्म लिखने हैं, a² b² एंड 2ab। तो जरा देखो a कौन है, ध्यान से पहले a लिखना है तब पावर 2 लगानी है। a कौन है, a है हमारा x², तो a और उसका स्क्वायर प्लस b कौन है 1/x² और तब उसका स्क्वायर। ये देखिए आपने a² लिखा, आपने b² लिखा, और अब बाकी है क्या प्लस 2ab, तो प्लस 2ab को लिख देते हैं। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये देखिए प्लस 2 मल्टीप्लाई a कौन है, फर्स्ट पार्ट को हम a कहते हैं, और b कौन है 1/x², ठीक है ना। ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में था। अच्छा 11 का स्क्वायर तो आप भी जानते हैं कितना होता है 121 होता है, ठीक। अच्छा यहां देखिए x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x² का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, x टू दी पावर क्या बन जाएगा, x टू दी पावर 4 बन जाएगा ना, पावर 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और x टू दी पावर 4 प्लस यहां क्या बन जाए, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन x² का स्क्वायर तो हो जाएगा ये पावर 4, और इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, ये अब तो केवल 2 ही है, तो इस 2 को क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा 121 माइनस 2, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 119 ना भाई। 21 में से 2 चला जाएगा तो 19 बच जाएगा। यानी अब जो हमसे पूछा जा रहा था उसकी वैल्यू आ चुकी है 119, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन आप ये कहो कि वो टफ हो गया, तो टफ नहीं हो गया है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, आपको a माइनस बी गिवन किया गया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, पावर 4 करके पूछा गया। तो नो प्रॉब्लम, पहले क्या मिला आपको, पहले स्क्वायरिंग का समेशन मिल गया। स्क्वायरिंग वालों का समेशन देखो मिला ही आपको ना, आपने एक बार बाइनोमियल का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया, फिर आपने क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो छोटा सा इक्वेशन आपके सामने ये नजर आ रहा है, फिर से आपने स्क्वायरिंग कर दिया। नो लफड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल है, और बाइनोमियल के स्क्वायर का एक्सपेंशन हम सभी को आता है। बात केवल सावधानी की ये है कि a कौन है b कौन है, ध्यान से देखना है। लिखा तो आपने a² है, लेकिन a की वैल्यू नहीं पहचान पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर a का मतलब x² और b का मतलब 1/x², और इस तरीके से a² प्लस b² प्लस 2ab, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में तो देख ही रहे हैं 11 का स्क्वायर हो गया, और ये फटाफट हमने x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 फर्स्ट सेकंड टर्म की वैल्यू हो गई, और प्लस 2 को ट्रांसपोज कर दिया और आ गया आंसर। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस आप कर सकते हो आइडियाज लगा करके क्वेश्चन के। कि और एक बात है, जब तक आप क्वेश्चन का फॉर्म नहीं देखेंगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, उस पर डिपेंड आप और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे किसी भी बुक से, अपनी बुक या एनसीईआरटी कोई भी पब्लिकेशन हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, जो कहीं भी प्रॉब्लम फील कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन हमें शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।